जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी डॉट्स देते हैं, आपको उन्हें कनेक्ट करना होता है। ये तभी आप कनेक्ट कर पाते हैं जब आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ होता है। गुरु जी कहीं न कहीं हर पल आपको ब्लेस करते हैं और वो ब्लेसिंग्स याद रखनी या नहीं याद रखनी, ये गुरु जी के ऊपर है। क्योंकि वो उन्होंने कब आपके माइंड से वो वॉश आउट कर देंगे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। मेरा सत्संग 2 दिन पहले हम मस्कट गए थे। वहाँ पर सत्संग अटेंड करा था, उससे रिलेटेड है जो आज गुरुजी ने पूरा करा, इसीलिए शेयर करने का हुक्म है गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर जब ध्यान में बैठा था, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं एक पत्थर की सिली पे लेटा हुआ हूँ और मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मैं लेटा हुआ हूँ। गुरुजी सफेद चोले में हैं और मेरे पास ही खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। मैं देख रहा हूँ, गुरुजी के हाथ को भी देख रहा हूँ और उस जलते हुए कोयले को भी देख रहा हूँ। गुरुजी वो कोयला लेके आते हैं और माथे पे जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, उस जगह पर वो कोयला अभी रखते नहीं है, लेकिन उसकी गर्माहट मुझे महसूस हो रही है और मैं जैसे एक बच्चा इंजेक्शन लगने से डरता है और कुछ भी हाथ में आता पकड़ता है, वैसे ही मैंने गुरुजी का बायां हाथ पकड़ लिया और बहुत तेज से मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ और गुरुजी ने वो कोयला जलता हुआ मेरे माथे पे रखा और जैसे ही रखा वो अंदर कब निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। मैंने ये सत्संग सिर्फ अभी तक सुरीली आंटी से शेयर करा था, उसी दिन जब हम वापस आ रहे थे। आज जब मैं ऑफिस से वापस आया, मैंने कपड़े चेंज करे और मैं इधर अपने रूम में सोफे पे बैठा। मुझे वहां से उठने का हुक्म नहीं हुआ। मैंने जूम ज्वाइन करा, मुझे सत्संग शेयर करने का हुक्म नहीं हुआ और उसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा पाठ शुरू हुआ। संगत जी, जैसे ही हनुमान चालीसा पाठ शुरू हुआ और एकदम से गुरुजी सामने आए और गुरुजी के साथ साथ हनुमान जी आए। आज हनुमान जी अपने नॉर्मल रूप में नहीं थे, आज ऐसे थे जैसे एक राजा महाराजा होते हैं। उन्होंने भी सिल्क का व्हाइट कलर का इतना सुंदर चोला पहना हुआ था। बहुत बहुत डिवाइन दर्शन गुरुजी ने कराए। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने उनको इशारा करा और हनुमान जी ने मेरे माथे पे अपना अंगूठा रखा। उंगलियां उनकी मेरे सिर के ऊपर थी और अंगूठा मेरे माथे पे बिंदी की जगह पर था। और जैसे ही उन्होंने वो रखा, तो जो कोयला गुरुजी ने 2 दिन पहले मेरे माथे के अंदर भेजा था, वो उनके अंगूठे पे चुंबक की तरह बाहर आ गया। उन्होंने जब हाथ हटाया, तो वो जलता हुआ कोयला अभी भी जल रहा था। मैं देख रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और जैसे ही वो कोयला निकला मेरे माथे से और हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। मुझे नहीं पता कि क्या चीज थी, मेरा कौन-सा कष्ट था जो गुरुजी ने निवारण करा। लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार मेरे माथे पे एक ऐसी चिंगारी मेरे को महसूस हो रही है, जैसे कि कुछ जल रहा है और वो एक ऐसा ही जलन महसूस कर हो रही है जैसे मीठी जलन,
मतलब मैं उससे इरिटेट नहीं हो रहा हूँ, बल्कि महसूस कर रहा हूँ कि गुरुजी से कनेक्शन महसूस कर पा रहा हूँ, हर पल का। गुरुजी इस रूम में कितनी बार मुझे महसूस कराते हैं कि वो अभी यहाँ पर चल के आए हैं, अभी बेड पे बैठे हुए हैं, अभी सोफे पे बैठे हैं। उस दिन जब हम वापस आ रहे थे संगत जी, मैं और सुरीली आंटी थे और हम वापस अभी आधे रास्ते पहुंचे थे, सत्संग हम सुन रहे थे और गाड़ी पे इतनी जोर के हवा का झोंका आया हमारे लेफ्ट साइड से राइट की साइड पे और गाड़ी पूरी हिल गई। वो उस वक्त लगभग 110 की स्पीड पे थी और पूरी गाड़ी, हम दोनों ने महसूस करा कि पूरी गाड़ी हिल गई और हमने शुक्राना करा गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी की प्रेजेंस हमें हर पल गुरुजी कराते हैं, लेकिन जब गुरुजी आते हैं एक तेज हवा के झोंके के साथ आते हैं। शुक्राने शुक्राने और सिर्फ शुक्राने गुरुजी के। हर पल की ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, हम सबको बख्शते हैं, हम सबकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं, हमें बुरे कर्मों को करने से रोकते हैं। जैसे आज आंटी जी ने शेयर करा, वो बिल्कुल हम सबके साथ ऐसा होता है। गुरुजी कितनी बार हमें फोन ही नहीं करने देते, फोन उठाने ही नहीं देते, कई बार तो फोन घर पे ही छुड़वा देते हैं, सो दैट इफ देयर इज अ कॉल यू डू नॉट अटेंड टू इट। शुक्राने शुक्राने और सिर्फ शुक्राने गुरुजी। मेहर करें गुरुजी, अपने चरणों से जोड़े रखें। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी।